नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरिंदर यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद हरिंदर यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th कर रहे हैं और इसी सीरीज के अंदर हमने एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 10 तक फिनिश कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, क्या दे रखा है। इन ट्रायंगल ए बी सी, कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी के अंदर, ये ट्रायंगल जो ए बी सी आपको दिखाई दे रही है फिगर के अंदर, कह रहा है कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है। ये जो एंगल दे रखा है बी, ये 90 डिग्री का गिवन है हमें। उसके बाद कह रहा है जो ए बी है वो 28 सेंटीमीटर के इक्वल है। ये ए बी है और इसकी लेंथ दे रखी कितनी, 28 सेंटीमीटर के इक्वल। एंड बी सी इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ये जो बी सी है ये 21 सेंटीमीटर है। विद AC, कह रहा है कि AC से एज डायमीटर, AC को एज डायमीटर लेते हुए ए सेमी सर्कल इज ड्रोन, कह रहा है कि एक सेमी सर्कल जो है वो ड्रॉ किया गया है। एंड विद BC, और BC को BC से विद BC एज रेडियस, कह रहा है कि BC को एज रेडियस लेते हुए एक क्वार्टर सर्कल इज ड्रोन, कह रहा है कि एक क्वार्टर सर्कल है वो बनाया गया है। अब कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम फाइंड आउट। हम क्या करेंगे, हम एक तो निकाल लेंगे AC से जो सेमी सर्कल बना हुआ है उसका एरिया। दूसरा हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ क्वार्टर, जो क्वार्टर दे रखा है हमें, क्वार्टर ऑफ द सर्कल दे रखा है, उसका एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे। तीसरा हम फाइंड आउट करेंगे इस ट्रायंगल का एरिया, ABC ट्रायंगल का एरिया। और फिर क्या करेंगे, फिर हम यहां से करेंगे जो ट्रायंगल का एरिया है उसमें ऐड कर देंगे किसका, सेमी सर्कल का एरिया, जो AC से बना हुआ है सेमी सर्कल उसका एरिया। तो दोनों को हम जब ऐड कर देंगे और उसके में से हम माइनस कर देंगे किसको, उसमें से हम माइनस करेंगे क्वार्टर ऑफ द सर्कल का एरिया। तो हमारे पास जो है शेडेड रीजन का एरिया हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें गिवन है लेंथ AB की, AB इज इक्वल टू कितना है, 28 सेंटीमीटर के इक्वल। उसके बाद में BC भी हमें गिवन है, BC इज इक्वल टू है 21 सेंटीमीटर। अब देखिए एंगल B कितना है, 90 डिग्री दे रखा है। एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम यहां से क्या उठाएंगे, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल के अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं कौन सी, पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जो अप्लाई करेंगे तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, AC का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल आएगा किसके, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो जो AC स्क्वायर है उसकी वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है। तो AC स्क्वायर को एज इट इज AC स्क्वायर लिखेंगे। AB की वैल्यू हमें पता है 28 के इक्वल होती है, तो 28 का स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर क्या है, BC की वैल्यू 21 है, तो 21 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 28 का स्क्वायर क्या होता है, तो 28 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 784 के इक्वल, ये होता है। उसके बाद देखिए 21 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 441 के इक्वल। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 और 1 5 बन गया, 8 और 4 12 बन गया, और 7 और 4 11 1 12, ये भी बन गया 1225 के इक्वल। और यहां से आ गया AC स्क्वायर की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, हमें तो AC की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट बोथ साइड कर देंगे। जब अंडर रूट बोथ साइड करेंगे तो जो AC स्क्वायर है वो तो बन जाएगा AC, और यहां से देखिए 1225 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 35 का स्क्वायर, ये होता है 35 का स्क्वायर। तो AC की वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई 35 सेंटीमीटर के इक्वल। हमने फाइंड आउट कर ली AC की वैल्यू, और AC को एज ए डायमीटर लेते हुए हमें क्या करना है, हमें सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए AC जो है वो क्या है, डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल, डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल कितना है, वो है AC, और AC की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली कितनी, 35 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इसकी रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। तो रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल
कितनी हो जाएगी, वो आ जाएगा AC अपॉन 2 के इक्वल, यानी कि 35 अपॉन 2 सेंटीमीटर के इक्वल। ये आ गई हमारे पास रेडियस। अब क्या करेंगे, अब यहां से हम एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो क्या फॉर्मूला होगा, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, ऑफ द सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, देखिए सेमी सर्कल जो होता है वो हाफ होता है सर्कल का। तो सर्कल का एरिया हमें पता होना चाहिए, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और उसको हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो सेमी सर्कल का एरिया हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखो क्या आ गया, पाई की जगह करेंगे 22/7, उसके बाद में आर कितना है 35/2, तो 35/2 रखेंगे, मल्टीप्लाई में 35/2 रखेंगे, 2 बार रखेंगे क्योंकि आर स्क्वायर है। उसके बाद क्या करेंगे 1/2 ये रख दिया। अब देखिए इसको हम सोल्व करें तो 7 1 जा 7 है, 7 5 जा 35, तो 5 पे कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल होगा, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, और ये 11 पे, ये हो गया कैंसिल। अब देखिए अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 35 को जब हम 5 से करेंगे तो 175 आएगा, और 175 को जब हम 11 से करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 5 और 12 2 1 8 1 9, ये आ गया 7 1 8 1 9, और यहां से 1 ये आ गया, और डिवाइड बाई कितना है 2 2 जा 4, डिवाइड बाई है 4, ये आ गया यहां से हमारे पास सेमी सर्कल का एरिया। यदि इसको और आगे फाइंड आउट करें तो पॉइंटों के अंदर यदि इसको सोल्व करें तो क्या आएगा, देखिए ये आ जाएगा, यहां से 4 पे करेंगे तो 4 4 जा 16 आएगा, उसके बाद 3 बचा, 4 8 जा 32 आएगा, फिर यहां से देखिए 4 1 जा 4 आएगा, 4 1 जा 4, और यहां बच गया 1 1 0 2 पे चला जाएगा, और फिर 5 पे चला जाएगा, यानी कि 481.25 यहां से सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर एरिया आ चुका है किसका, सेमी सर्कल का। ये आंसर आ गया हमारा, सेमी सर्कल का एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद देखिए हम फाइंड आउट कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ क्वार्टर ऑफ द सर्कल, उसका भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए यहां से क्या आएगा, उसके लिए रेडियस ऑफ द क्वार्टर, रेडियस ऑफ द क्वार्टर, सॉरी पहले हम निकाल लेते हैं ट्रायंगल का एरिया। तो ट्रायंगल के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं सीधा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ABC, ABC ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा 1/2, बेस कितना है, बेस है यहाँ पे BC, और हाइट कितनी है, वो है AB। तो यहां से हम पुट कर देंगे बस वैल्यू 1/2, BC कितना है 21, और AB कितना है, वो है 28 के इक्वल। तो यहां से देखिए 2 1 जा 2, और ये आ गया 14 आ गया। अब 14 को 21 से कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, जब 14 को 21 से करेंगे तो ये आएगा 14 1 जा 14, तो ये आएगा 4, और उसके बाद आएगा 14 1 जा 14, 4 1 कैरी, 14 2 जा 28, 129, तो ये आएगा 294 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। तो ये ट्रायंगल का एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया। अब निकाल लेंगे क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, उसका फॉर्मूला क्या आएगा, देखिए यहां से हमें रेडियस पता है, रेडियस ऑफ द क्वार्टर ऑफ द सर्कल के क्वार्टर का एरिया, सॉरी ये सर्कल क्या आएगा, वो आएगी यहां से क्वार्टर ऑफ द सर्कल की रेडियस दे रखी है किसके इक्वल, BC के इक्वल, और BC की वैल्यू कितनी है 21 के इक्वल, तो 21 सेंटीमीटर के इक्वल ये आएगी। अब क्या करेंगे, इसका हम कर लेते हैं एरिया। तो एरिया क्या बनेगा, एरिया ऑफ द क्वार्टर ऑफ द सर्कल। तो देखिए सर्कल का जब क्वार्टर है तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और क्वार्टर क्या होता है, फोर्थ पार्ट होता है सर्कल का, तो फोर्थ पार्ट यानी कि 4 से डिवाइड कर देंगे, तो पाई 22/7 रखेंगे। आर कितना है, आर है यहाँ पे 21 के इक्वल, तो 21 इंटू में 21, और यहां से कर देंगे 1/4, ये कर दिया। अब इसको सोल्व करते हैं, 7 1 जा 7 आएगा, 7 3 जा 21 आएगा, 4 का 2 आ जाएगा, और ये 11 पे कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या करें, 21 को करते हैं 3 से तो कितना आएगा 63, अब 63 को करेंगे 11 से तो कितना आएगा
63 को जब 11 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 और 9 एंड 6 और अपॉन में कितना आ गया 2, ये आ गया। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, कितना आएगा, ये आएगा एरिया ऑफ द क्वार्टर ऑफ द सर्कल आएगा 2 3 जा 6 आ गया, 2 4 जा 8 आएगा और 2 6 जा 12 आएगा एंड 2 5 जा 10 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर आएगा। ये आ गया हमारे पास। तो अब देखिए सैडिड रीजन कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। तो यहां से आएगा एरिया ऑफ द सैडिड रीजन, एरिया ऑफ द सैडिड रीजन, सैडिड रीजन ये आएगा यहां से। एरिया ऑफ द क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और माइनस कर देंगे इसमें से एरिया ऑफ क्वार्टर ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ क्वार्टर ऑफ द सर्कल, ये कर देंगे। तो अब यहां से देखिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना आया था, एरिया ऑफ सेमी सर्कल आया था 481.25 के इक्वल। उसके बाद में एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल आया था 294 के इक्वल और उसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ क्वार्टर, वो कितना आया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। अब देखिए इन दोनों को ऐड करते हैं पहले, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 775.25 के इक्वल और उसमें से माइनस कर देंगे 346.5 तो ये आ जाएगा कितना, ये आएगा यहां से 428.75 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल और ये हमारा आंसर हो गया। ये सैडिड रीजन का एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, इन द गिवन फिगर कह रहा है कि इस गिवन फिगर के अंदर ABC जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है हमें। उसके बाद क्या कह रहा है, इन विच एंगल A इज 90 डिग्री, इसमें एंगल A जो है वो 90 डिग्री का दे रखा है, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का दे रखा है। उसके बाद जो AB है वो 21 सेंटीमीटर है, ये A ये B, ये AB जो है ये 21 सेंटीमीटर के इक्वल बता रहा है। उसके बाद कह रहा है AC जो है AC वो 28 सेंटीमीटर के इक्वल है। सेमी सर्कल आर डिस्क्राइब्ड ऑन द साइड AB, कह रहा है कि सेमी सर्कल जो है वो बनाया हुआ है किस पे, AB पर। ये AB हो गई, इसके ऊपर एक सेमी सर्कल दे रखा है, ये एक सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल दे रखा है। उसके बाद कह रहा है कि जो BC है उसके ऊपर भी सेमी सर्कल है, ये B और ये C, BC के ऊपर कह रहा है कि एक सेमी सर्कल है, तो ये एक सेमी सर्कल दे रखा है, ये एक सेमी सर्कल दे रखा है BC के ऊपर, ये हो गया। उसके बाद कह रहा है जो एंड AC और एक AC के ऊपर है, ये AC हो गया, इसके ऊपर सेमी सर्कल दे रखा है। एज ए डायमीटर दे रखा है इनको AB BC और जो AC है इनको। फाइंड द एरिया ऑफ द सैडिड रीजन, कह रहा है कि सैडिड रीजन का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम फाइंड आउट। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे इन तीनों सेमी सर्कल्स का एरिया और उसके बाद निकालेंगे इस ट्रायंगल का एरिया। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये जो सेमी सर्कल का एरिया है इसका AC से जो सेमी सर्कल है उसका एरिया, AB से जो सेमी सर्कल है उसका एरिया और जो ट्रायंगल है उसका एरिया, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे। जब ऐड कर देंगे तो एक कंप्लीट एरिया हमारे पास निकल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो BC से सेमी सर्कल है ना वो इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये सारा जो एरिया है वो तो हट जाएगा और बच जाएगा सैडिड रीजन, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें गिवन है क्या, AB इज इक्वल टू दे रखा है 21 सेंटीमीटर के इक्वल और ये डायमीटर है किसका, ये डायमीटर है सेमी सर्कल का AB। उसके बाद में देखिए दूसरा है AC हमें गिवन है 28 सेंटीमीटर के इक्वल, ये दो चीजें हमें गिवन है। तो यहां से देखिए हम एक और निकाल लेते हैं BC की वैल्यू। BC की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम ट्रायंगल उठाएंगे, इन ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC के अंदर एंगल A जो है वो क्या है 90 डिग्री का है। तो इसके अंदर हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कर सकते हैं,
पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे हम। तो जब यूज करेंगे तो क्या आएगा, यहां से आएगा जो BC का स्क्वायर है वो इक्वल आएगा AB स्क्वायर प्लस किसके, AC स्क्वायर के, ये आएगा। तो यहां से जो BC स्क्वायर है वो हम फाइंड आउट कर पाएंगे। देखिए AB की वैल्यू कितनी है 21, तो 21 का स्क्वायर प्लस में AC की वैल्यू कितनी है 28, तो 28 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 21 का स्क्वायर होता है 441 के इक्वल, और प्लस में 28 का स्क्वायर कितना होता है, 28 का होता है 784 के इक्वल। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 1225 के इक्वल, ये आ गया। ये आया BC की वैल्यू, तो यहां से ये क्या आ गई, BC स्क्वायर की वैल्यू आई है, BC स्क्वायर इज इक्वल टू 1225 के इक्वल। अब क्या करेंगे, BC की वैल्यू निकालेंगे, अंडर रूट बोथ साइड कर देंगे, तो यहां से बन जाएगा BC और यहां बन जाएगा कितना 35, क्योंकि 35 का स्क्वायर है। तो BC इज इक्वल टू आ गया 35 सेंटीमीटर के इक्वल, ये आ गया। अब देखिए हमने BC फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करेंगे, अब सेमी सर्कल्स का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए डायमीटर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है सेमी सर्कल के लिए कितना, वो दे रखा है AB, मान लेते हैं AB डायमीटर से सोल्व कर रहे हैं हम, तो वो 21 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसकी रेडियस क्या बनेगी, तो इसकी रेडियस जो बनेगी, रेडियस इज इक्वल टू बन जाएगी AB/2 के इक्वल, तो ये बन जाएगी 21/2 सेंटीमीटर के इक्वल। अब इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एरिया क्या बनेगा इसका, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल बनेगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल वो बन जाएगा πr² के इक्वल। तो यहां से पाई कितना 22/7, आर कितना 21/2, इंटू में 21/2 और इंटू में 1/2, ये रख देंगे क्योंकि हाफ है ना, πr²/2 है। तो इसको हम सोल्व करते हैं, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, और ये 2 जो है इससे कैंसिल हो गया 11 से, ये आ गया। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 21 को जब 3 से करेंगे 63, और 63 को जब 11 से करेंगे तो कितना आएगा, तो 63 को करेंगे तो 3 आएगा, ये आएगा 6 और 3 9, और ये 6 अपोन में कितना, अपोन में आएगा 4, ये आ गया। इसको आगे सोल्व करें तो 4 1 जा 4, 2 बचा, 4 7 जा 28, 1 बचा, 4 3 जा 12, 1 बचा, तो 2 और 5, ये आ गया। और एक इसमें आ गया, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। तो एक सेमी सर्कल का एरिया निकल गया है, जिसको AB डायमीटर से जो सेमी सर्कल था ना वो हमने फाइंड आउट कर लिया उसका एरिया। अब दूसरे सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट करते हैं। देखिए डायमीटर दे रखा है, डायमीटर इज इक्वल टू कौन सा, अब दे देते हैं AC को, AC इज इक्वल टू कितना दे रखा है 28 सेंटीमीटर के इक्वल। अब रेडियस निकाल लेते हैं। तो रेडियस क्या बनेगी इसकी, रेडियस इज इक्वल टू बनेगी AC/2, यानी कि 28/2, यानी कि 14 के इक्वल। तो ये आ गई 14 सेंटीमीटर के इक्वल। तो एरिया क्या बनेगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का जो एरिया बनेगा वो बनेगा πr²/2 के इक्वल। तो यहां से पाई कितना 22/7, आर कितना 14, इंटू में 14 डिवाइड बाई 2, ये आ गया। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए कितना आएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो इसको हम करेंगे, देखिए 2 से 2 कैंसिल। अब कितना बचा, 14 को 2 से करेंगे 28, 28 को जब 11 से करेंगे तो कितना आएगा, 28 को 11 से करेंगे तो 8 आएगा, 10 आएगा और 3 आ गया, ये आ गया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। ये आ गया एरिया दूसरे सेमी सर्कल का। अब निकाल लेते हैं ट्रायंगल का एरिया, और इन तीनों को हम ऐड कर देंगे। ट्रायंगल का एरिया क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। वो आएगा 1/2, बेस कितना है, बेस है यहाँ पर AB, और हाइट कितनी है, हाइट है यहाँ पे AC। तो यहां से करेंगे 1/2, AB इज इक्वल टू दे रखा है 21, और AC कितना है 28 के इक्वल। तो 2 1 जा 2, और ये चला गया 14 पर। अब देखिए 14 को जब 21 से करेंगे तो 14 1 जा 14, 1 कैरी, और 14 2 जा 28, 129, ये आ गया 294 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। अब क्या करेंगे, BC एज ए डायमीटर लेते हुए सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल,
डायमीटर दे रखा है कितना, डायमीटर दे रखा है BC के इक्वल, और वो दे रखा है कितना, BC हमने फाइंड आउट किया था 35 सेंटीमीटर के इक्वल। अब इसकी रेडियस क्या बनेगी, तो रेडियस इसकी बनेगी, रेडियस इज इक्वल टू बनेगी BC/2 के इक्वल। तो ये कितनी आ जाएगी 35/2 के इक्वल सेंटीमीटर। अब निकाल लेंगे एरिया। दिस इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का जो एरिया बनेगा वो बनेगा πr² के इक्वल। अब यहां से पुट करते हैं 22/7 आएगा, r 35/2 आएगा, इंटू में 35/2 आएगा, और इंटू में 1/2 हाफ भी करना है। तो देखिए यहां से देखिए 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, और ये 2 कैंसिल होगा 11, ये आ गया। अब देखिए 35 को जब 5 से करेंगे तो 175, और 175 को जब 11 से करेंगे तो कितना आएगा, तो वो आ जाएगा 5 7 12 2 1, और 7 1 8 1 9 और 1, ये आ गया। और डिवाइड बाई कितना है 2 2 जा 4, 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आएगा, ये आएगा 4 4 जा 16, कितना बचा 3, और 4 8 जा 32, 4 1 जा 4 और 2 5, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। ये एरिया आ गया किसका, BC को एज ए डायमीटर लेते हुए क्या बन गया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए कैसे करेंगे, शेडेड रीजन निकाल लेंगे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन वो किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो है वो इक्वल आएगा यहां से एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल जो पहले निकाले थे ना हमने, तो उसमें से एरिया आया था, पहला जो सेमी सर्कल एज ए AB लिया था उसका एरिया कितना आया था, AB जो सेमी सर्कल लिया था उसका एरिया आया था 173.25 के इक्वल। उसके बाद में जो हमने लिया था AC को एज ए सेमी सर्कल, AC डायमीटर लेते हुए सेमी सर्कल निकला था वो, उसको ऐड करेंगे कितना 308 के इक्वल, और उसमें ऐड कर देंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया था, वो आया था 294 के इक्वल, और इन तीनों को ऐड करके माइनस कर देंगे कितना 481.25 को, ये कर देंगे। जब इनको हम करेंगे सोल्व तो कितना आंसर आएगा, जब इनको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 294 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, 3 काउज आर टेथर एट द 3 एंगुलर पॉइंट्स। कह रहा है कि 3 जो काउज हैं, 3 गाय जो हैं वो बांधी गई हैं 3 एंगुलर पॉइंट्स के ऊपर ऑफ ए ट्रायंगल शेप्ड ग्रास फील्ड। कह रहा है कि ट्रायंगल की शेप का एक ग्रास फील्ड है, उसके तीनों एंगुलर पॉइंट्स के ऊपर 3 गायज को, 3 काव को बांध दिया गया है। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर बांध दिया गया है बाय ए रोप, एक रोप से ऑफ लेंथ, जिसकी जो लेंथ है वो 10 मीटर के इक्वल है ईच। प्रत्येक की जो लेंथ है ना वो 10 मीटर के इक्वल है। देखिए यहां से लेकर के यहां तक मान लेते हैं कि ये है 10 मीटर, तो यहाँ बंधी हुई के लिए 10 मीटर की कितनी हुई, यहां से लेकर यहां तक का 10 मीटर, और इसके लिए 10 मीटर क्या होगा, ये 10 मीटर होगा, और इसके लिए 10 मीटर ये होगा, और इसके लिए होगा 10 मीटर ये, और इसके लिए 10 मीटर होगा ये। तो देखिए यहां से हम देख पा रहे होंगे इसको और इसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल, सॉरी ये यहां से लेकर के यहां तक का एरिया ग्रेज कर पाएगी, और ये यहां से लेकर के यहां तक का एरिया ग्रेज कर पाएगी, और ये यहां से लेकर के यहां तक का एरिया ग्रेज कर पाएगी। तो यहां से हम देख पा रहे होंगे जो ये लेंथ है और ये लेंथ है, 10 तो ये हो गई और 10 ये हो गई, 10 और 10 कितने हो गए 20। इधर भी देखिए 10 ये हो गई और 10 ये हो गई, तो 20 ये बन गई, और ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो ये भी 20 बन गई। तो देखिए यहां से हम देख पा रहे होंगे इसको पॉइंट A, इसको B और इसको C दे, तो AB की जो लेंथ है वो 20 है, BC की लेंथ है वो भी 20 है, और जो AC है उसकी भी लेंथ 20 है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो लेंथ जब इक्वल आ गई, तीनों की जब लेंथ इक्वल आ गई, तो हम क्या कह सकते हैं, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल
हो गया। जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो यहां से एंगल भी इसके क्या होंगे 60 डिग्री के इक्वल होंगे। इन सभी के एंगल जो है इक्वल होंगे और वो किसके इक्वल होंगे, वो 60 डिग्री के इक्वल होंगे। अब देखिए अब क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ग्रेज्ड बाय द 3 काउज। तीनों जो काउज हैं, दो तीनों गाय हैं, वो कितना एरिया ग्रेज करेंगी वो हमें फाइंड आउट करना है। देखिए एक तो ये करेगी, दूसरा ये करेगी और तीसरा क्या करेगी, तीसरा ये करेगी। और एक का जो निकालेंगे वो सब मतलब सभी जो गायज हैं, उन जो काउज हैं वो जो ग्रेज कर रही हैं, उन सभी का एरिया जो है वो इक्वल है। क्योंकि यहाँ से देखिए लेंथ इक्वल है, एंगल भी इक्वल है, तो यहां से क्या होंगे इनके एरिया भी इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक का एरिया निकालेंगे और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो तीनों का जो एरिया है वो हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें गिवन है हमें लेंथ ऑफ द रोप। लेंथ ऑफ द रोप जो है वो यहां से देखिए हम देख पा रहे होंगे ये क्या बन गया, ये बन गया सेक्टर बन चुका है ये। तो यहां से हम इस पॉइंट को ले लेते हैं क्या, डी, और इस पॉइंट को ले लेते हैं ई, डी ई, और इसको ले लेते हैं एफ। तो यहां से देखिए एरिया ऑफ सेक्टर हम निकाल पाएंगे। तो यहां से हम देख पा रहे होंगे जो लेंथ ऑफ द रोप है वो क्या दे रखी है, लेंथ ऑफ द रोप दे रखी है कितनी, 10 मीटर के इक्वल। लेंथ ऑफ द रोप दे रखी है 10 मीटर के इक्वल, तो ये रेडियस हो गई। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ ईच सेक्टर, प्रत्येक सेक्टर का एरिया, ईच सेक्टर का जो एरिया आएगा वो कैसे निकालेंगे, थीटा अपॉन 360 और इनटू में थीटा कितना आ गया, थीटा की जो वैल्यू आ गई वो 60 डिग्री के इक्वल आ गई। तो थीटा अपॉन 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला किसका, एरिया ऑफ सेक्टर का। तो यहां से पुट कर देंगे वैल्यूज को, तो कितना आएगा, थीटा कितना है 60 अपॉन में 360 इनटू में पाई कितना लेना हमें 3.14 के इक्वल। तो 314 लेंगे, डिवाइड बाय 100 कर देंगे, पॉइंट को रिमूव कर देंगे, इनटू में आर स्क्वायर, और आर कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ द रोप के इक्वल। तो 10 इंटू 10 ये आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0, 0 से 0 ये हो गया। उसके बाद देखिए 0 से फिर से 0, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 के इक्वल। इसको करेंगे 3 पे, 2 3 जा 6 और ये आ गया 157। तो यहां से ये आ गया 157 अपॉन में 3 और आगे क्या करेंगे मीटर स्क्वायर के इक्वल। ये एरिया आया है किसका, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। लेकिन हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ 3 सेक्टर। वही तो ग्रास उसने ग्रेज करी होगी काउ ने। देखिए यहां से आएगा एरिया ऑफ 3 सेक्टर, एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स इज इक्वल टू आ जाएगा, जो एरिया आया है एक सेक्टर का उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा एरिया ऑफ 3 सेक्टर। 3 मल्टीप्लाई बाई 157 अपॉन में 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 157 मीटर स्क्वायर के इक्वल आ गया एरिया। और यहां से क्या पूछा था, एरिया ग्रेज्ड बाय द 3 काउज, वो इसके इक्वल आ गया। तो यहां से देखिए एरिया ग्रेज्ड बाय द 3 काउज वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा 3 काउज का जो एरिया आ गया वो आ गया 157 मीटर स्क्वायर के इक्वल। और ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों ये था एक्सरसाइज 12.3। इसी के साथ चैप्टर 12 फिनिश होता है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो नए व्यूवर्स हैं पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर दोस्तों।